जय सिया राम। बसई नगर जेहि लछी करी कपट नारी बस वेशु तेहि पुर कै शोभा कहत सकुच ही सारद सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बेलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ ने सुन लिए बुलाए। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुलावा भेजा और बुलवा लिया अपने पास। करी प्रणाम तिन पाती दिन्ही, मुदित महीप आपूठ लिन्ही। बार बिलोचन बाचत पाते, पुलक गात आए भर छाते। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भरे आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खोलत रहे तहा सुधि पाए, आए भरत सहित हित भाई। खेलत रहे तहा सुधि पाई, आए भरत सहित भाई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वही समाचार पाकर वे दौड़े दौड़े आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने वे वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी, फिर से दोबारा पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे सकुशल तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? तब दूत ने कहा, श्यामल गौर धरे धुनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि माथा। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। फिर राजा ने उससे पूछा, बहुत ही प्रेम से पूछा। राजा प्रेम के विशेष वश होकर बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे थे, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सची सुधि पाई। भैया जिस दिन मुनि विश्वामित्र जी उन्हें ले गए, तब से आज ही
हमने उनकी सुधि पाई है। कहो तो महाराज जनक के उन्हें कैसे पहचाना। हे प्रिय, प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूत ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। आज इसी दोहा पे विश्राम देंगे। सुनऊ महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य अनको। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो जय सिया राम।